क्या आप थक गए हैं? क्या आप चिंता, तनाव और भय से जूझ रहे हैं? क्या आप जीवन में ज्यादा खुशी और शांति चाहते हैं? तो द पावर ऑफ नाउ आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी बुक है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे पास्ट एंड फ्यूचर के बोझ को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, अपने अहंकार को मिटाकर इनर पीस पाना है, जीवन के हर पल का आनंद लेना है। ये बुक आपके जीवन को बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में, जिसको लिखा है एकहार्ट टोले ने। द पावर ऑफ नाउ बुक ऑथर की स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें वो बताते हैं कि एक ऐसा समय था उनके लिए जिसमें वो बिल्कुल अपनी लाइफ से परेशान हो गए थे। वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थे और वो इमोशनली डिप्रेस भी थे। फिर उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उनको रियलाइज हुआ कि ये फ्यूचर और पास्ट सब माया है, असली है तो वो है सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्तमान। इसके अलावा सब कुछ एक भ्रम है। चैप्टर 1, आप अपना मन नहीं है। ऑथर ने एक आइडिया पेश किया है जो पूरी किताब को शेप देता है। अपने मन को थॉट्स की एक लगातार बहती नदी की तरह सोचे। ज्यादातर लोग इस थॉटफुल मन को बारीकी से पहचानते हैं और मानते हैं कि यह उनका असली स्वरूप है, लेकिन ऑथर इस सोच को चैलेंज देते हैं। वह हमें पीछे हटने और बिना किसी क्रिटिसिज्म के अपने थॉट्स की जांच करने के लिए कहते हैं। आप देखिए, आप सिर्फ आपके दिमाग में दौड़ने वाले थॉट्स नहीं हैं। इसके बजाय आप वह कॉन्शियसनेस हैं जो उन थॉट्स को देखती है। इमेजिन कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी का बहाव देख रहे हैं। आप पानी नहीं हो, आप ही इसे देख रहे हैं। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची सेल्फ अवेयरनेस इस अंतर को पहचानने से आती है। मन एक यूजफुल टूल है। ये एक रेडियो की तरह है जो लगातार चलता रहता है, थॉट्स, यादों और चिंताओं को ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन आप ही ट्यूनिंग कर रहे हैं और चुन रहे हैं कि कौन सा स्टेशन सुनना है। ऑथर के कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका मन अलग चीज है और असल में आप एक अलग चीज है। दोनों एक ही चीज नहीं है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको एहसास होता है कि अतीत और भविष्य भ्रम है। एकमात्र रियलिटी यह प्रेजेंट मोमेंट है और इस प्रेजेंट मोमेंट में ही आप असल में एग्जिस्ट करते हैं। तो गहरी सांस लें, महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। अपने शरीर में होने वाली सेंसेशंस पर ध्यान दें। वह आप हैं, सिर्फ आप। और जैसे ही आप इस मोमेंट को अपनाते हैं, आप जीवन के सार को ही छू लेते हैं। याद रखें, आप अपना मन नहीं है, आप वह अवेयरनेस हैं जो इससे परे है, और इसी अवेयरनेस में इनर पीस और रियल खुशी की चाबी है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा के लिए इस दर्द और दुख के जाल से छुटकारा दे देगी। हम में से ज्यादातर लोग इमोशंस एंड मेमोरीज का भारी बोझ लेकर घूमते हैं। ये भावनाएं हम पर दबाव डाल सकती हैं और दर्द का कारण बन सकती हैं। ये चिंताओं, पछतावे और भय से भरा एक बड़ा बैग ले जाने जैसा है। हमारी फ्रीडम प्रेजेंट मोमेंट में है। इमेजिन कीजिए कि आप अभी क्लास में बैठे हैं। अतीत कल के होमवर्क की तरह है और भविष्य कल की परीक्षा की तरह है, लेकिन अभी आप सिर्फ अपने टीचर की बात सुन रहे हैं। वह प्रेजेंट मोमेंट है। कभी कभी हमारा दिमाग बहुत बिजी हो जाता है। यह हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी आवाज होने जैसा है जो हर समय बक बक करती रहती है। यह आवाज थॉट्स एंड फीलिंग्स को बनाती है, लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है। तुम सिर्फ वह आवाज नहीं हो, आप ही हैं जो इसे सुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप आकाश में बादल देख रहे हैं। थॉट्स उन बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। आपको उन पर पकड़ बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अपने मन को पुराने गाने बजाने वाले एक छोटे रेडियो की तरह सोचे। यह हमेशा अतीत के बारे में बात करता है या भविष्य के बारे में चिंता करता है, लेकिन यहाँ सीक्रेट ये है कि आप वह रेडियो नहीं हैं। आप ही हैं जो इसे बंद कर सकते हैं और लाइफ का आनंद ले सकते हैं। ऑथर चाहते हैं कि हम गहराई से समझें कि हमारे पास अभी ही सब कुछ है। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। इसीलिए जब आप दोपहर का खाना खा रहे हों तो हर टुकड़े का स्वाद चखें। जब आप खेल रहे हों तो अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करें। वह असली जीवन है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट का सम्मान करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हम दर्द और पीड़ा से फ्री हो जाते हैं। यह एक अंधेरे कमरे से बाहर सूरज की रोशनी में कदम रखने जैसा है। हल्का और खुश महसूस करने की कोशिश करें। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। हवा शांत महसूस होती है और आपका दिमाग क्षण भर के लिए अपनी जनरल बातचीत से फ्री हो जाता है।
आप अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यह चैप्टर हमें इसी बारे में बताता है कि कैसे हम अभी की पावर यानी पावर ऑफ नाउ को पा सकते हैं। ऑथर इसके लिए कई तरीके की तकनीक बताता है, जिसमें सबसे अच्छी टेक्निक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब समझे तो वो होता है अपने आसपास की हर चीज से अवेयर रहना और साथ ही शांत रहना। वो बताते हैं कि हम नॉर्मल चीजों के ऊपर अटेंशन देकर उस इनर पीस को पा सकते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग एंड ब्रीदिंग। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हर रोज करते हैं। इन सभी चीजों पर अटेंशन देकर हम ज्यादा शांति पा सकते हैं अपनी लाइफ में। चैप्टर 4, डोंट लिव इन पास्ट एंड फ्यूचर। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो फ्यूचर के बारे में हमेशा परेशान रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो। आप जरा सोचिए कि कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया हो, रिजल्ट आने के बाद रोने से कुछ नहीं होने वाला। न तो वो इस पछतावे से पास हो पाएगा और न ही इस दुख को दूर कर पाएगा, और इसी कारण वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएगा। इसलिए पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़ो और अभी जियो, आज में जियो। हम अक्सर अपनी भावनाओं के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि हम मानते हैं कि हम वही भावनाएं हैं। यह हमें तनाव, बेचैनी और दुख में फंसा देता है। भावनाओं को बिना किसी डिसीजन के देखें और उनका अनुभव करें, यह जानते हुए कि वे टेम्परेरी हैं और आप उनसे अलग हैं। हमारे विचार हमें लगातार घेरे रहते हैं। हम उनके साथ इतना जुड़ जाते हैं कि वे हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाते हैं। आप ऑब्जर्वर ऑफ माइंड है। आइडियाज को आने और जाने दें, उनके लिए ऑब्सेस न हो। प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस से जीना ही रियल शांति और खुशी का एक्सपीरियंस करने का रास्ता है। ऑथर वेरियस एक्सरसाइजेस का सुझाव देते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग पर ध्यान देना और प्रेजेंट मोमेंट में होने वाली चीजों का इंस्पेक्शन करना हमें प्रेजेंट में वापस लाने और अशांति दूर करने में मदद करता है। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेजेंस भविष्य की किसी घटना का इंतजार करने या किसी एक्टिविटी में एक्टिव रहने के बारे में है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि सच्ची प्रेजेंस इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर होने और इसमें पूरी तरह से डूब जाने की अवस्था है। ये विचारों, भावनाओं या इच्छाओं में खोए रहने के बजाय बिना किसी क्रिटिसिज्म के जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के बारे में है। हम आमतौर पर इंतजार को समय बर्बादी मानते हैं, लेकिन ऑथर इसके ऑपोजिट बताते हैं। सच्चा इंतजार भविष्य के लिए क्यूरियोसिटी से इंतजार करना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट होने के बारे में है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से इंटेंसिटी से जुड़े होते हैं तो बाहरी दुनिया की सुंदरता को पूरी तरह से देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में शांत और प्रेजेंट होते हैं तो हम एक गहराई से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। जैसे किसी शांत झील का जल उसकी गहराई को दिखाता है, वैसे ही प्रेजेंस की शांति भी हमारे चारों ओर की सुंदरता को दिखाने में मदद करती है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। फौहर बताते हैं कि प्रेजेंस के हाईएस्ट लेवल पर हम केवल अहंकार के विचारों और भावनाओं का नहीं, बल्कि शुद्ध कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। यह हमारी ट्रू नेचर का अनुभव है, जो इटर्नल, लेटेंट और खुशी का सोर्स है। कुछ लोग ईसा मसीह को एक हिस्टोरिकल पर्सन के रूप में देखते हैं, जबकि अदर उन्हें एक सिंबल के रूप में देखते हैं। ओएंथर बताते हैं कि ईसा मसीह ही रियली में हमारी डिवाइन प्रेजेंस का ही दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंस प्रैक्टिस से डेवलप होने वाली कोई चीज है। गहरी सांस लेने, ध्यान करने और प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाकर आप इसकी यात्रा शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 6, द इनर बॉडी। ऑथर हमें नाव की शक्ति से परे ले जाते हैं और हमारे भीतर मौजूद गहरे सत्य को बताते हैं। आपका इंटरनल बॉडी, जो आपका सबसे डीप सेल्फ है, वह बताते हैं कि कैसे वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स से परे जाकर हम उस इनविजिबल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमारे सच्चे एग्जिस्टेंस का सार है।
हमारी फिजिकल बॉडी और मन इवनेसेंट हैं, लेकिन हमारे भीतर एक डीप, स्टेबल एंड इटर्नल डिमेंशंस मौजूद है, हमारी इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी को वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसे एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। गहरी सांस लेने, लिसन टू पीसफुल म्यूजिक, नेचर में समय बिताने जैसी एक्टिविटीज से आप अपनी इंटरनल बॉडी से जुड़ सकते हैं। इंटरनल बॉडी का अनुभव हमारे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। इससे हमें ज्यादा शांति, आनंद और जीवन शक्ति का एक्सपीरियंस होता है। अपनी इंटरनल बॉडी से जुड़ने से पहले अतीत के बोझ को दूर करना जरूरी है। क्षमा करना अतीत को जाने देने और प्रेजेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट होने का रास्ता है। अपने भीतर गहराई में उतरें, वहां वर्ड्स एंड आइडियाज से परे एक शांत और इटर्नल जगह मौजूद है। यही आपकी इंटरनल बॉडी है। इसे महसूस करने की कोशिश करें, इसकी एनर्जी को अपने भीतर फ्लो होने दें। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। ये वो दरवाजे हैं जो हमें मन की बाउंड्रीज से परे ले जाते हैं और गहरी प्रेजेंस एंड अवेकनिंग का एक्सपीरियंस कराते हैं। अनमैनिफेस्ट का अर्थ वह इटर्नल फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस है जो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के पीछे मौजूद है। वह प्योर पावर है जिसका एक्सपीरियंस शब्दों से समझाना मुश्किल है। बुक वेरियस दरवाजों के बारे में बात करती है जो हमें अनमैनिफेस्टेड तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, जैसे कनेक्शन विद नेचर, नेचर की सुंदरता का गहराई से एक्सपीरियंस करना। टू ऑब्जर्व द माइंड, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी सेल्फ जस्टिस के देखना। बॉडी अवेयरनेस, अपने फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान देना। गहरी नींद, ड्रीमलेस नींद की अवस्था में पहुंचना। आर्ट एक्सपीरियंस, कला को उसके फॉर्म से परे एक एनर्जी के रूप में महसूस करना। फेस डेथ, कॉन्शियस डेथ को अनमैनिफेस्ट से जुड़ने के अवसर के रूप में देखना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, सभी दरवाजे अल्टीमेटली हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं जहां अनमैनिफेस्टेड का एक्सपीरियंस संभव है। योर ट्रू सेल्फ, अनमैनिफेस्टेड से जुड़ना हमें अपने सच्चे फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराता है जो कि मन और अहंकार से परे है। हमें घेरने वाली बाहरी दुनिया से परे एक असीम शांति और शक्ति का डायमेंशंस मौजूद है। इस चैप्टर में बताए गए दरवाजे हमें उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। नेचर में लीन हों, अपने आइडियाज को देखें, अपने शरीर को महसूस करें, कला में खो जाएं और प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से मौजूद रहे। ये जर्नी आपको आपके सच्चे फॉर्म की ओर ले जाएगी जो एवरलास्टिंग आनंद और शांति का सोर्स है। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिश्ता कैसा है, नाउ में प्रेजेंट होकर आप उसे बदल सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में पूरा ध्यान लगाएं, अतीत के बोझ या भविष्य की चिंताओं में न उलझें। जब रिश्ते प्यार और नफरत की साइकिल में फंस जाते हैं तो वे दर्द देते हैं। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर शांति लाए और बिना शर्त के प्यार करें। हम अक्सर रिश्तों से अपनी इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो एडिक्शन जैसा बन जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी इनर परफेक्शन का एक्सपीरियंस करें। कॉन्शियस प्रेजेंस के साथ रिश्ते निभाना आत्मज्ञान का रास्ता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और खुद को बदलने पर ध्यान दें। कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस से रिश्तों को ग्रो करें। ऑथर का मानना है कि विमेन मेन से ज्यादा इमोशनली जुड़ी होती हैं, जिससे उन्हें आत्मज्ञान का रास्ता आसान लग सकता है। बुक में सोशल कल्चरल कारणों से महिलाओं में पैदा हुई मास सफरिंग का जिक्र है। इससे बाहर निकलने के लिए विमेन को खुद को और एक दूसरे को एक्सेप्ट और क्षमा करना होगा। ऑथर यह नहीं कह रहे कि लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि अपने अहंकार से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अपने आप को बिना शर्त एक्सेप्ट और दूसरों से बिना किसी उम्मीद के जुड़ें। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए नाव में जिएं, शांति पाएं और बिना शर्त प्यार करें। रिश्तों को अपनी इनकम्प्लीटनेस भरने का जरिया न बनाएं, बल्कि आत्मज्ञान के रास्ते के रूप में देखें। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और खुद को बदलने पर ध्यान दें। विमेन को आत्मज्ञान में अपनी पॉसिबिलिटीज को पहचानें और मास सफरिंग से बाहर निकलें। आखिरकार खुद से हेल्थी रिलेशनशिप बनाना ही खुशहाल रिश्तों की नींव है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। चैप्टर 9 में ऑथर हमें सुख दुख से परे शांति की ओर ले जाते हैं। वे जीवन और अस्तित्व के गहरे सत्यों को उजागर करते हैं। ये कुछ समय की भावनाएं हैं, असली शांति हमारे भीतर है। अच्छे और बुरे से ऊपर जाएं, डुअलिटी को पार करें
और जीवन के हायर पर्पस को समझें जो हमारे पर्सनल हितों से परे है। अपने ड्रामा ऑफ लाइफ को एंड करें। मेंटल स्टोरीज और नाटकों से खुद को अलग करें। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें। एक्सेप्ट इम्परमानेंस, सब कुछ बदलता है। इस सत्य को स्वीकार कर जीवन की धारा में बहें। यूजिंग एंड डिस्कार्डिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को पहचानें, उससे सीखें और उसे छोड़ दें। फॉर्म ऑफ कंपैशन, कंपैशन केवल दया से ज्यादा है। यह एक गहरा जुड़ाव और समझ है टुवर्ड्स अ डिफरेंट रियलिटी। प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस से हम रियलिटी के एक अलग डायमेंशंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुख दुख कुछ समय के लिए हैं, असली शांति मन की गहराई में मौजूद है। अपने जीवन को कहानियों और नाटकों से फ्री करें। सब कुछ बदलता है, इसे एक्सेप्ट करें और फ्लो में बहें। नेगेटिविटी से सीखें और उसे छोड़ दें। दूसरों के लिए गहरी कंपैशन डेवलप करें। प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहकर आप एक अलग रियलिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। मीनिंग ऑफ सरेंडर, सरेंडर का अर्थ प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना और रेजिस्टेंस छोड़ना है, चाहे वह सिचुएशन, विचारों या भावनाओं के रूप में हो। यह हमारे अहंकार को कंट्रोल छोड़ने और इनर पीस खोजने का रास्ता है। फ्रॉम माइंड टू स्पिरिचुअल एनर्जी, सरेंडर मन की अशांत एनर्जी से परे शांत और स्टेबल स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ाव की ओर ले जाता है। सरेंडर इन रिलेशनशिप्स, हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए सरेंडर जरूरी है। इसका अर्थ दूसरों को बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि उन्हें उनके फॉर्म में एक्सेप्ट करना और अपनी रिएक्शंस का चुनाव करना है। ट्रांसफॉर्मिंग इलनेस इनटू नॉलेज, बीमारी को इंटरनल चेंज और एनलाइटनमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है। सरेंडर से हम बीमारी को पेन से छुटकारे का दरवाजा बना सकते हैं। फाइंडिंग पीस इन सॉरो, दुख को रिजेक्ट करने या लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और उसका एक्सपीरियंस गहराई से करना ही हमें उससे फ्री करता है। सरेंडर से दुख को शांति और कंपैशन का सोर्स बनाया जा सकता है। पावर टू चूज, हमेशा पावर टू चूज हमारे पास है। हम सिचुएशन के लिए अपना रिस्पॉन्स चुन सकते हैं, चाहे वे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। सरेंडर का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस के साथ जीने का ऑप्शन है। जीवन के फ्लो का अपोज करने के बजाय उसके साथ बहने का साहस करें। यही सच्चा सरेंडर है। यह आपको इनर पीस, ग्रेटर क्लैरिटी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई ताकत देगा। याद रखें, आप हमेशा पावर टू चूज रखते हैं। अब चुनें कि प्रेजेंट मोमेंट को गले लगाएं और सरेंडर के रास्ते पर चलें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका।